नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित स्वामी, कैंसर स्पेशलिस्ट, नारायण हॉस्पिटल जयपुर। कैंसर का इलाज करने की जो तकनीक होती है उसके बारे में आप लोग जानते होंगे। कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, इसका उपयोग आमतौर पे कैंसर को सही करने के लिए किया जाता है। पर अब हमारे पास काफ़ी सारी नई तकनीकें आ गई हैं, जिनमें से कुछ का मैं आपके बारे में विवरण देना चाहूँगा। हमारे पास अब हार्मोन थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, कार्टी सेल थेरेपी है। हार्मोन थेरेपी टैबलेट फॉर्म के अंदर या इंजेक्शन फॉर्म के अंदर कुछ कैंसर्स के अंदर काम में ली जा सकती है। इसका फ़ायदा ये है कि साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल भी नहीं है और रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आता है। अब जो नई तरह की हार्मोन थेरेपी आई है उससे 4-4, 5-5 साल ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट जो स्टेज 4 में डायग्नोस होते हैं 4-4, 5-5 साल आराम से निकाल लेते हैं केवल टैबलेट पे और विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। अगर साइड इफ़ेक्ट होता भी है तो बहुत ही कम। उसी तरीके से टारगेटेड थेरेपी लंग कैंसर, कोलोन कैंसर और भी काफ़ी सारे कैंसर्स में डेवलप हुई है, जो ओरल फॉर्म में मतलब टैबलेट फॉर्म में या इंजेक्शन फॉर्म में दी जाती है। सीधा जाके कैंसर सेल्स पे काम करती है, किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट मरीज़ को अनुभव नहीं होता है। यहाँ हम ये कह सकते हैं कीमोथेरेपी के मुकाबले 2 या 3% ही साइड इफ़ेक्ट होता है। इसी तरीके से इम्यूनोथेरेपी डेवलप हुई है। इम्यूनोथेरेपी का सबसे अच्छा फ़ायदा यह है कि स्टेज 4 के कैंसर के पेशेंट में भी 10-10 साल, 15-15 साल निकाल देती है अगर बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स आता है तो, और कुछ स्टेज 4 के पेशेंट को जड़ से ही सही कर सकती है। साइड इफ़ेक्ट इम्यूनोथेरेपी के भी कीमोथेरेपी के मुकाबले 5% ही है। और जो अब बिल्कुल लेटेस्ट तकनीक है वो है हमारे पास कार्टी सेल थेरेपी। कार्टी सेल थेरेपी में हमारे ही शरीर के टी सेल लिया जाता है, जो WBC रोगों से लड़ने वाला सेल है, और उसको इंजीनियर करके वापस हमारे शरीर में डाल दिया जाता है और ये सेल फिर कैंसर सेल्स को ख़त्म करना शुरू करता है। इसके भी साइड इफ़ेक्ट काफ़ी कम होते हैं और क्योर रेट काफ़ी अच्छी होती है। तो अब हमारे पास जो नई तकनीकें आई हैं कैंसर से लड़ने के लिए, उससे ना केवल मरीज़ की आयु बढ़ रही है बल्कि उनकी आयु की गुणवत्ता भी बढ़ रही है। धन्यवाद।